वेलकम बच्चों। और आज समझने वाले हैं क्या? भाई देखो, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर समझने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स। कौन सा चैप्टर? लाइन्स एंड एंगल्स। बिल्कुल। तो लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर है उसे समझने से पहले हमें कुछ बातों को याद करना पड़ेगा। कौन सी बातें? अरे भाई वही बातें कि भाई एक लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है? लाइन सेगमेंट, लाइन रे होती है, एंगल होते हैं कितने टाइप्स के। बस इन्हीं बातों को समझना है और थोड़ी बहुत और बातें हम लोग समझ लेंगे। तो देखो, लाइन सेगमेंट क्या होता है? भाई सेगमेंट का मतलब होता है एक हिस्सा, एक पार्ट। अब हम लोग जानते हैं कि जो लाइन होती है वो पॉइंट्स को मिला मिला के बनती है। अब पॉइंट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो लाइन की लेंथ भी कितनी हो गई है? लाइन कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यहाँ से यहाँ तक लाइन चलेगी, यानी चलती रहती है आगे से आगे। ये पॉइंट भी आगे चलता रहता है, वो साइड भी आगे चलती रहती है। लेकिन अगर मैं इस इतनी लंबी लाइन में से 2 सेंटीमीटर का हिस्सा निकाल लूँ, तो जो 2 सेंटीमीटर का हिस्सा है ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट, जिसके दोनों जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स होंगे। अगर फिक्स नहीं हुए तो ये 2 सेंटीमीटर कम ज़्यादा हो सकता है, यानी ये दोनों ए और बी पॉइंट फिक्स्ड होंगे। इसकी लेंथ भी फिक्स्ड होगी। और चूंकि ये एक लाइन ही है ना, इस पर भी तो पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, ये भी तो पॉइंट से मिलके बनी है, इसलिए इसे बोल दिया लाइन सेगमेंट। आई बात समझो? तो लाइन सेगमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि भाई लाइन में से निकला हुआ एक सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट्स, जो दोनों साइड्स हैं, जो दोनों एंड्स हैं, वो फिक्स होते हैं। ठीक है। अब आती है बात लाइन रे क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रे होती है, रे का मतलब होता है किरण। क्या मतलब होता है रे का? किरण। तो किरण जैसे हमारा सूरज होता है, तो सूरज एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ से बहुत सारी रेज निकलती हैं, है ना, और ये आगे तक चलती रहती हैं। ठीक है। उसी तरह से ऐसी कोई लाइन जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड हो और एक पॉइंट आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है, आगे चेंज हो सकती है उसकी वैल्यू, उसे हम लोग लाइन रे कहते हैं। एक पॉइंट तो इसका हमने फिक्स कर दिया और दूसरा पॉइंट अब आगे बढ़ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइन रे। आई बात समझ में? अब आती है एंगल क्या होता है। तो एंगल भाई 2 लाइन रे है। मान लो ये एक लाइन रे है, इसी के साथ में कोई दूसरी लाइन रे और इंक्लाइंड है जो इसी पॉइंट से निकल रही है, उस लाइन रे और इस पहली वाली लाइन रे के बीच में बनने वाला जो ये एंगल है, इसे हम लोग कहते हैं एंगल। ठीक है। यानी ये लाइन रे जो होगी, इसके साथ ये लाइन रे किस तरह से सिचुएटेड है, स्ट्रेट सिचुएटेड है या हॉरिजॉन्टल सिचुएटेड है या किसी एक फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट पे सिचुएटेड है, वो हमें बताता है ये एंगल। ठीक है। ये एंगल हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई बात समझ में? ये एक पॉइंट है जिससे ये दोनों रेज निकल रही हैं, तो उनके बीच में हम लोग ये एंगल निकालते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, एंगल्स जो होते हैं वो बड़े अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होंगे। हम लोग जानते हैं हमारे पास में हमारा डी होता है इस तरह से कुछ। ठीक है। इसमें यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है और यहाँ पे 180 डिग्री होता है। ठीक है। जितने भी एंगल्स होते हैं वो इस तरह से सिचुएटेड होते हैं। 0, फिर इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे। ठीक है। मतलब स्ट्रेट बनाते हैं। चलो, ठीक है, ऐसे सिचुएटेड होते हैं। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का रहता है। अब ऐसा ही डी अगर हम लोग एक यहाँ पे भी रख दें तो क्या बन जाएगा? ये एक सर्कल बना देगा। 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनाते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से एंगल का ओरिएंटेशन है, लेकिन ये 180 से 0 तो है ही। ये तो 0 से 180 हुआ, ये 180 से 0 नहीं होके 360 तक जाता है।
ये 180 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360 और यहाँ पे होता है 270 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे भी एंगल सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में ये सर्कल होता है जिसमें 360 सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। टोटल 360 डिग्री का रोटेशन बनाता है। अब हमारे पास में जो एक्यूट एंगल होंगे ना वो 0 से 90 के बीच में होते हैं, यानी 90 डिग्री से छोटे होते हैं बेसिकली। 0 से 90 के बीच में आने वाले जितने भी एंगल्स हैं एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो ये कैसे नज़र आते हैं? ज़्यादातर ऐसे ऐसे, ठीक है। सो ये जितने भी एंगल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये है एक्यूट एंगल का पोर्शन, ठीक है। यानी 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे। 90 डिग्री का जो एंगल होगा, 90 डिग्री के इक्वल जो एंगल होगा वो होगा राइट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट। ये होगा राइट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा एंगल, 90 डिग्री से बड़ा एंगल। मान लो x मेरा एंगल है तो 90 डिग्री से बड़ा, x अगर मेरा एंगल है 90 डिग्री से छोटा तो वो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो राइट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो स्ट्रेट एंगल। यानी ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का एंगल होता है, ये होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से भी बड़े, यानी कि अगर ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो इस टाइप के जो एंगल्स होंगे, ये जो एंगल्स होंगे ये 180 डिग्री से भी बड़े एंगल्स होते हैं। तो 180 डिग्री से जब हमारा एंगल बड़ा हो जाएगा तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। आई बात समझ में? एक्यूट 90 से बड़ा, 90 से छोटा, राइट 90 के इक्वल, ऑब्ट्यूस 90 से बड़ा, स्ट्रेट 180 के इक्वल और रिफ्लेक्स 180 से बड़ा एंगल। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है? अब हमें समझना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। यानी ऐसे दो एंगल, मान लो x और y, मेरे पास में दो एंगल है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, एग्जांपल के तौर पे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ये सब क्या हो गए? ये सब हमारे पास में हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनका सम 90 डिग्री के इक्वल है दोनों सबका, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर हमारे 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री और 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इसी के साथ में हमारा 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये सारे जितने भी हो गए ये हमारे पास में 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये हमारे पास में हो गए सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई बात समझ में? तो ये जनरल सी बातें थी जो हम लोगों ने अब समझ ली। अब हमें कुछ और टॉपिक्स को समझना होगा। तो अब समझते हैं सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? देखो, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, इन एंगल्स को आप कैसे आस-पास के एंगल्स, यानी पास में जो एंगल्स होते हैं, दो पड़ोसी एंगल्स, उन्हें हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि एक मेरे पास ये रे है और इसके साथ ये रे जुड़ी हुई है, ठीक है ना, दोनों का वर्टेक्स क्या है? सेम है। तो इसमें ये एंगल बनेगा मान लो x, ठीक है। अब ये जो रे है इसी के साथ में एक और पास में रे निकल रही है, ये एंगल बन रहा है y। तो इन दो एंगल्स को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। इन एंगल्स की खास बात ये होती है कि इन एंगल्स का पहले तो वर्टेक्स कॉमन होता है ना, ये तीन रे है ना, तो जो दो रेस्पेक्टिव रे के बीच में एंगल बन रहा है उनके बीच में ये जो वर्टेक्स है ए है, ये क्या होता है? ये सेम होता है। साथ ही साथ में एक जो इनकी आर्म होती है, ठीक है ना, आर्म किसे कहते हैं भाई? एक एंगल के अंदर जो दो रे होती हैं ये इसकी आर्म कहलाती है, एंगल की, एंगल के दो हाथ, ठीक है। मान लो मैं एंगल हूँ तो मेरे जो दो हाथ हैं मेरी आर्म हो गए, है ना। तो ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, इसकी भी ये एक आर्म है, ये एक आर्म है।
तो ये एक जो आर्म होती है ये एक कॉमन होती है दोनों एंगल्स के बीच में। किसके बीच में? एडजेसेंट एंगल्स के बीच में। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं हमारे पास में। ठीक है, ये बात आई समझ। अब समझते हैं हमारे पास में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। सेकंड है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब ऐसे एंगल जो एक लाइन पे प्रेजेंट हो। आ रही है बात समझ? यानी मेरे पास मान लो ये एक लाइन है, लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर अगर मैं एक आर्म यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये एक आर्म ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, मान लो ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर एक आर्म के कारण से जो एंगल ड्रॉ हो रहे हैं ये दोनों कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है, दो लाइन बनाई, ये बताने के लिए कि ये दोनों एंगल्स अनईक्वल हैं। अगर इक्वल होते तो मैंने दोनों जगह एक लाइन बना देनी थी, है ना। अनईक्वल है, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे दो लाइन, ये बताने के लिए कि दोनों सेम नहीं है। सेम कब होंगे? जब ये जो रे है ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी, तब मैं कहूँगी कि हाँ भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल, है ना। वरना ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। लेकिन मैं जानती हूँ इस लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये जो एंगल है हमारा ये 180 डिग्री का एंगल होता है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। जब भी आप देखो एक स्ट्रेट लाइन, उसके पास में एक रे, समझ जाओ इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। देखो डायग्राम्स में हमेशा क्लियर ऐसी लाइन बनी हुई नहीं आएगी। कई बार में बहुत सारी लाइंस के साथ में एक ऐसी लाइन आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वर्क कर रहा है। अच्छा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। अब समझेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हमारी सबसे प्यारी प्रॉपर्टी, मेरी तो स्पेसिफिकली बहुत प्यारी थी क्योंकि हमेशा क्वेश्चन को बहुत आसान बना देती है, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मान लो एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक है, ये ए बी है, ये सी डी है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो ये ओ पॉइंट जो है ये एक वर्टेक्स की तरह काम करेगा। हर पॉइंट एक वर्टेक्स बन सकता है, हर पॉइंट एक वर्टेक्स बन सकता है। तो ये ओ पॉइंट जो है ये एक वर्टेक्स की तरह काम करेगा। अब ये ओ पॉइंट से देखो ये ओ डी एक रे बन रही है इस पॉइंट से, और ओ ए भी एक रे बन रही है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से ओ ए और ओ सी भी एक रे है, तो इनके बीच में भी कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ओ सी और ओ बी ये भी दो रे हैं, तो इनके बीच में भी कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा। और ओ बी और ओ डी भी रे हैं, तो इनके बीच में भी कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो ये चार एंगल्स बनेंगे जब एक जो रो है वो इंटरसेक्ट करेगी। आई बात समझ में? अब देखो ये जो रे है और ये जो रे है इनके अपोजिट में जो एंगल्स बन रहे हैं, यानी ओ यानी कि एंगल ए ओ डी, और इसके जस्ट अपोजिट में एक एंगल बन रहा है सी ओ बी। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे भी एक लाइन बनाई है, यहाँ पे भी एक लाइन बनाई है, ताकि बताने के लिए कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दो रे जब इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, उसी तरह से एंगल ए ओ सी जो होगा वो एंगल बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, कई जगह पे काम आती है हमारे क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने के। बस हमें देखना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे ये वाली जो हमारा फिनोमिना है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है,
तो आज का ये जो वीडियो था ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो, वैसे हमने आज ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ हमारा रीकैप किया है, रीकैप वीडियो ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या हम लोग और जान सकते हैं इस लाइन्स और एंगल्स के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लें। और थैंक यू, आप लोग सब लोग वीडियोस को देखते हैं और इस पूरे वीडियो को भी आप लोगों ने बड़ी पेशेंस के साथ देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच।